इशरत फ़ातिमा साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है और मेरी आंखें वाकई भीग जाती हैं कि मेरे अब्बा जी इतने सख्त गिर थे ना। हम कभी भी अपने घर जाते थे ना तो हो ही नहीं सकता था कि जितनी भी देर हो रही हो, हमारे पास जितना भी ज़रूरी काम हो, हम अपने अब्बा जी को खुदा हाफिज़ कहे बगैर निकल जाएं। अब कई दफ़ा होता है कि मैं कब्रिस्तान के पास से गुज़र जाती हूँ, फातिहा तो पढ़ लेती हूँ लेकिन गुज़र जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी जुर्रत कि मैं उनके पास नहीं गई, उनकी कब्र पे नहीं खड़ी हुई, वहाँ जाकर मैंने फातिहा नहीं पढ़ी। बस इस चीज़ का मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आपकी आखिरी बात हुई थी अपने वालिद साहब से? हाँ, हम हॉस्पिटल में थे, मुझे याद है। अब्बा जी ने कहा मैंने पानी पीना है। मैंने वहाँ देखा फ़िल्टर सा लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपने बाप को यहाँ से पानी पिलाऊँ इस गिलास में। मैं भागी भी गई, कोई कैंटीन पूछती तो उन्होंने कहा ये है टक शॉप। वहाँ से मैंने पानी की बॉटल ली, डिस्पोजेबल गिलास लिए। जब मैं अब्बा जी के पास पहुँची तो अब्बा जी सारे वो वार्ड में ना बता चुके थे कि मेरी बेटी इशरत फातिमा। तो तब लोगों ने के देखने का अंदाज़ ही बदल चुका था 5-7 मिनट बाद जब वापस आई। ये उनकी खुशी थी कि मैं इतनी मेरी बेटी ऐसी है। प्राइड लेते थे हाँ आप? जी। तो फिर उसके बाद मेरी बहन एक वॉइस ऑफ अमेरिका में होती है, तो नर्स को बता रहे हैं कि ना वो मेरी बेटी कह रही है इधर आ जाओ। तो मुझे कहने लगे कि ये देखो ये नर्स भी मेरी बेटी बन गई है, ये मुझे कह रही है कि अगर आप वहाँ यहाँ नहीं ठीक हुए तो आप वहाँ भी ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे यहीं रहने दो। हमने कहा ठीक है। बस आखिरी टाइम था, मुझे याद है जब मैं गई हूँ उनके पास, तो मैंने साकिब साहब से कहा, मैंने कहा साकिब मैंने कभी ना अपने अब्बा जी को प्यार नहीं किया जैसे बच्चे प्यार करते हैं ना, हमने कभी अपनी अम्मी को भी प्यार नहीं किया। वो उस वक्त का वक्त था जब पेरेंट्स के साथ, अब तो बच्चे चिपकते हैं आके माँ बाप के साथ, उस वक्त माँ बाप के साथ एक फासला होता था, झिझक होती थी। हम हाथ नहीं लगाते थे माँ बाप को, सिवाय जब वो कहें दबा दो तो दबा देते थे, लेकिन प्यार से जफ्फियाँ डालना या ये करना कभी नहीं होता था। आप मिस करती हैं उस टच को, उस लम्स को बुजुर्गों के? बिल्कुल। तो मैंने कहा साकिब मैंने अब्बा जी को कभी प्यार नहीं किया। कहते हैं आज तुम छुट्टी ले लो और अब्बा जी के पास चली जाओ हॉस्पिटल और तुम खूब प्यार करना उनको। मैंने कहा अच्छा। मैंने छुट्टी ले ली और मैं चली गई हॉस्पिटल, तो वो अनकॉन्शियस थे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कभी ऐसे पेशेंट को देखा नहीं था इस हालत में ना। तो मैंने कहा आंखें बंद हैं अब्बा जी की, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैंने ना अब्बा जी के वो स्ट्रेचर पे थे या बेड पे थे, मैंने ना अकेली थी मैं, तो मैंने अब्बा जी के बेड के गिर्द ना चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मैंने सोचा वो एक बादशाह था ना, वो अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगा रहा था, बाबर। हाँ। तो मैंने कहा मैं ना अब्बा जी के, और दुआएं पढ़े जा रही हूँ बाबर और हुमायूं का जी, बस दुआएं पढ़ रही हूँ, जहाँ से गुजर रही हूँ अब्बा जी को हाथ लगा रही हूँ, कभी टांगों पे, कभी मुंह पे, कभी यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ। फिर एकदम से ना मेरा हाथ यहाँ पे लगा और अब्बा जी की आंखें बंद हो गई दोनों। मुझे उसका भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ ना। इतने में डॉक्टर आ गए, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने अब्बा जी को पंप करना शुरू कर दिया और बस अब्बा जी नहीं रहे। तो बस उतना ही अब्बा जी को प्यार किया था। तो लेकिन इतना करीब ज़रूर बच्चों को रखना चाहिए कि बच्चे आपको छू सकें, वो और ही कुछ एहसास होता है, नहीं? बस ये है। तो अब आपको बहुत वो शिद्दत से महसूस होता है कि भाई बुजुर्गों को हाँ, गले नहीं लगाया, जफ्फी नहीं डाली जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अब जब मैं अपनी अम्मी के पास से आती हूँ तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं उनका हाथ मिला के, उनको दबा के, उनको हल्का सा गले से वालदा हयात हैं अभी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। क्या उस झिझक की वजह से क्या कमी रह गई? आप क्या चाहती थी एक बच्ची की, बेटी की हैसियत से, अगर आपके वालिद आपसे पूछते कि इशरत तुम क्या चाहती हो, कि मैं उनके साथ अपने वालिद में कैसा बिहेवियर आप चाहती थी? मतलब कभी कभी मेरे साथ वो ट्रैक पे भी चले जाते थे वॉक करने के लिए, लेकिन वैसे ना गुस्सा इतना ज़्यादा था उनका कि मतलब मुझे अभी भी याद है कि वो बस बच्चों के करीब होना चाहिए माँ बाप को। इतना करीब होना चाहिए कि माँ बाप से वो हर बात शेयर कर सकें। हम नहीं कर सकते थे और अब बच्चे करते हैं, अब बच्चे हर बात शेयर करते हैं, लेकिन बच्चे इतने फ्री हो गए हैं, उतना नहीं होना चाहिए।
हाँ, अब तो वो भी करते हैं जो बंदा कहता है कि यार ये मुझसे शेयर करने वाली बात तो नहीं थी। ये फरमाइए, कौन सी बात जो आप अपने वालिद से कहना चाहती थी और झिझक के बाइस नहीं कह सकी? यही कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम वो शायद ये सोचते हो कि हम जो चुप रहते थे तो हम उनसे डरते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आज आप कह सकती हैं, आप सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बस मैं कब्र पे जाती हूँ तो मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि अब्बा जी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हम बस चुप इसलिए रहते थे कि आप नाराज़ होते थे, आपका गुस्सा ज़्यादा था, आपका पता नहीं चलता था कब आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो मुझे याद है जब मैं बड़ी हुई होंगी तो मुझे शौक़ हुआ शैम्पू का। तो मैंने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी मुझे ना शैम्पू लाते हैं, मार्केट जा रहे होंगे। अब्बा जी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उनके नज़दीक वो बहुत बड़ा फ़ैशन था। उसके बाद जब वो बेइज्जती करके चले गए, जब वापस आए तो मेरे लिए शैम्पू ले आए। एक तरफ ये बेपनाह मोहब्बत थी, मगर दूसरी तरफ इस कदर सख्तगिरी थी, फासला था, एक अपना मिजाज था जिसका आपने जिक्र किया। उसने आपकी शख्सियत पे क्या असरात डाले? अगर आप खंगालें, गौर करें, कितना मुख्तलिफ होती हैं अगर आप समझती हैं कि उनका रवैया जो है आपके साथ फ्रेंडली होता? पता नहीं, लेकिन मुझे ना अक्सर साकिब इस कदर सॉफ्ट हैं कि मुझे अब्बा जी को देखने के बाद ना मुझे साकिब पे हमेशा शक ही रहा। मैं कहती थी अब ये बोलेगा, अब ये गुस्सा करेगा, अब ये चिल्लाएगा, अब ये कुछ बोल देगा मुझे, मगर वो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपने उसी मर्द को देखा। हाँ जी, क्योंकि हम सोशल नहीं थे बिल्कुल, हमारे कज़न्स वज़न्स के साथ, क्योंकि अम्मी पढ़ाती थी, मसरूफ़ होती थी, हम पढ़ते थे। करीब से जिस मर्द को आप देखते हैं वो आपका बाप ही होता है ना आपके घर में। तो जी बिल्कुल। तो फिर कब जाके साकिब साहब ने आपको यकीन दिलाया कि नहीं? नहीं, वो फिर मैं अभी खुद ही चुप हो गई, लेकिन मैं बहुत अरसा, अब यकीन कीजिए, बहुत अरसा मैं ना चिल्लाती रहती थी कि नहीं अब तो शायद ये बोलेगा, अब ये मुझे कुछ कहेगा, अब ये रिप्लाई करेगा वो अब्बा जी की तरह ना। तो नहीं हुआ कभी भी। तो लेकिन मैं समझती हूँ अब्बा जी वाला रवैया बेहतर था। फातिमा साहिबा सारा प्रोग्राम करके ख़त्म आपने बुनियादी तौर पे खातून पे लाके पता है, देखिए ये जो आप फिर का कोई नहीं है, तहजीब वगैरह की बात कर रहे थे, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हमने नहीं देखा कि हमारे घर में जब हम सब बहन भाई और अम्मी अब्बा जी मौजूद हैं, किसी ने खाना पहले प्लेट में डाला हो। हमेशा अब्बा जी डालते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत फातिमा साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हूँ जैसे मैं घर में बैठ के किसी से कर रही हूँ। अब पता नहीं मैंने कुछ अच्छा बोला या कुछ गलत भी बोल दिया, लेकिन मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, बस जो मेरे जहन में आया और बस मैंने आपसे कह दिया। नहीं, मैं तो समझता हूँ जी, मुझे भी बहुत आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ नया जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला नया। और मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी हमारे यकीनन आपकी गुफ्तगू से न सिर्फ उन्होंने लुत्फ़ लिया होगा बल्कि यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे वो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और इशरत फातिमा साहिबा आज हमारी मेहमान थी उर्दू